दर्शकों, आसन बैराज पक्षी प्रेमियों, पक्षी वैज्ञानिकों और प्राकृतिक विदों के लिए एक आदर्श स्थान है। जहां एक ओर इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, वहीं अब इस क्षेत्र के विकास और संरक्षण को लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए। आसन और यमुना नदी के संगम बिंदु पर स्थित है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो आसन बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड हिमाचल पर डाकपत्थर के पास स्थित है। 4 वर्ग किलोमीटर में फैली ये आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड आसन नदी से भरती है। दरअसल आसन आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग है जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष एक खास मौसम में जल से संतृप्त हो जाता है या उसमें डूब जाता है। इस खूबी के कारण आसन बैराज में जलीय पौधे काफी संख्या में उगते हैं। साथ ही जैव विविधता की दृष्टि से ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव और पक्षियों के फलने फूलने के लिए अनुकूलित वातावरण उपलब्ध होता है। अक्टूबर और नवंबर माह में ठंड बढ़ने के साथ ही आसन बैराज झील में विदेशी परिंदों का कुनबा बढ़ने लगता है। यहाँ हर साल सर्दी के मौसम में 5 से 10 हजार के करीब देश और विदेश से पक्षी डेरा डालते हैं। करीब 54 प्रजातियों के विदेशी परिंदे यहाँ आते हैं। सुरखाब यानी रूडी शेल्डक का तो ये पसंदीदा स्थल है। ऐसे में ये क्षेत्र पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मैं जगाधरी से आया हूँ यहाँ बर्डिंग करने। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ वाइल्ड लाइफ का, और यहाँ पर हम अक्सर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए आते हैं। और यहाँ पर विंटर्स में, सर्दियों में यहाँ बहुत तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो कि रशिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अलग अलग जगह से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। और इसमें काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि इसमें पोचर्ड हो जाती है, कॉमन पोचर्ड, ओस्प्रे हो जाती है और ग्रेब हो जाती है, और भी काफ़ी सारी प्रजातियाँ हो जाती हैं बर्ड्स की यहाँ पर। रिसेंटली इसको रामसर वेटलैंड का स्टेटस दिया गया है, और जिसके कारण इसका प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा बर्ड स्पीशीज़ के लिए। और यहाँ पे फेंसिंग को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जानवर यहाँ पे चरते हैं और काफ़ी इंक्रोचमेंट है लोगों का यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे बर्ड्स जो हैं आप देख सकते हैं काफ़ी दूर हैं हमसे। तो अगर थोड़ा यहाँ पे और ध्यान दिया जाए तो उसको बेटर प्लेस बनाया जा सकता है बर्डिंग के लिए, टूरिज़्म के लिए। सो ये स्टेट का सबसे अच्छा बर्डिंग के लिए साइट बन सकती है। और जैसे आपको पता है रामसर डिक्लेयर हो चुकी है, तो यहाँ पे और रिसर्च का स्कोप भी बढ़ जाता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने रामसार साइट घोषित किए जाने वाले 9 मानदंडों में से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। दुनिया में नम भूमि संरक्षण के लिए स्थापित रामसर साइट की मान्यता मिलने के बाद उत्तराखंड का आसन बैराज रिजर्व कंजर्वेशन अब दुनिया के मानचित्र पर दिख सकेगा, जिससे देश ही नहीं दुनिया के नम भूमि से जुड़े विशेषज्ञों से लेकर पक्षी प्रेमी आसन कंजर्वेशन का दीदार कर सकेंगे। हर साल विंटर में यहाँ बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो हम उनको आके देखते हैं, फ़ोटो करते हैं, उनका डाटा इकट्ठा करते हैं। और यहाँ बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। आज यहाँ पे काफ़ी स्पीशीज़ हैं। ब्राह्मणी डक है, गैडवॉल है, विजन है, कॉर्मोरेंट्स हैं, बूटेड ईगल है, पलासिस फिश ईगल है, और ऑस्प्रे भी देखी हुई है हमने यहाँ पे। तो एक ये बहुत अहम वेटलैंड है, और बहुत खुशी की बात है स्टेट के लिए कि रामसर ने इसको फर्स्ट वेटलैंड डिक्लेयर किया है, विच इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट से, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, कि इसको और बेटर प्रोटेक्शन दी जाए, और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है उसको भी ख़त्म किया जाए, ताकि ये और अच्छा वेटलैंड बन सके और बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज़ ए वेरी वैल्यूएबल प्लेस, और बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। अभी यहाँ पे रेड क्रेस्टेड पोचर्ड आ जाएंगी, कॉमन पोचर्ड ऑलरेडी हैं, पिनटेल हैं, नॉर्दर्न शॉवलर है बर्ड्स में,
सो वी आर हैविंग वेरी गुड कलेक्शन ऑफ स्पीशीज़ और उनका नंबर बहुत अच्छा है। तो इसलिए दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड वेटलैंड। हमारा यहाँ एक्सपीरियंस हमेशा इंजॉयबल होता है और हम बहुत सारी स्पीशीज़ देख के जाते हैं। सुरखाब के साथ ही नॉर्दर्न ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन, वूली नेक्ड स्टॉक, स्पॉट बिल्ट डक, कॉमन कार्मोरेंट, लिटिल इग्रेट, किंगफिशर जैसे कई मेहमान इस झील में अटखेलियां करते नजर आने लगे हैं। हम मसूरी, देहरादून अक्सर जाया करते हैं, चक्राता वगैरह, और इसी रास्ते से जाते हैं हमेशा। मेन हाईवे नहीं लेते, सिर्फ इस जगह पर रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शांति है बहुत, और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं इनको देख के बहुत अच्छा लगता है हमें और हमारे बच्चे हैं ये, इनको हम पहली बार लेकर आए हैं यहाँ ये दिखाने के लिए। हम चक्राता की तरफ जा रहे थे तो हमने सोचा कि उनको ये अद्भुत नज़ारा भी इनको जरूर दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे आसन वेटलैंड में पट्टे की आड़ में किया जा रहा अवैध खनन यहाँ के पारितंत्र के लिए खतरा भी पैदा कर रहा है। सरकारी नियमों की अनदेखी कर नदी में चुगान की बजाय हो रहा खनन न सिर्फ नदी पर बने पुल और बैराज के लिए खतरा है, बल्कि भविष्य में जलीय जीवों और पक्षियों के प्रवास पर भी संकट पैदा कर रहा है। फिलहाल उम्मीद है कि प्रवासी पक्षियों की ऐशकहा आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर के पक्षी प्रेमी पक्षियों पर रिसर्च करने के लिए यहाँ का रुख करेंगे और इससे यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा जरूर मिलेगा।